आज की इस क्लास में हम थोड़ा जो है अप लेवल का वर्क करेंगे क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो एक और साथ में बेसिकली आपको बात बताता चलूँ कि जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इनका यही मकसद है कि मैं आप लोगों को इसमें ज़्यादातर जो फेस ह्यूमन स्केच है वो बनाना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद जो है हम बाकी भी आप लोगों को मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो उस फेस जो स्केचिंग होती है उसके लिए मेन जो चीज़ है वो है आई, आप लोगों की आंखें जो है। सबसे पहले मैं तो स्केचिंग ज़्यादातर आंखों से ही शुरू करता हूँ, कहीं से भी कोई शुरू कर सकता है, लेकिन जो है आइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइज़ का आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि एंगल कौन सा है और उसके बाद आपने जो है स्टार्ट करना है। अभी मैं आपके सामने एक वैसे नॉर्मल एक आई बनाता हूँ और साथ आप लोगों को शेडिंग वगैरह का भी उसका भी मैं तो ये देखें आप किस तरह से कॉटन स्टिक के साथ मैंने शेडिंग की है और आप लोगों ने पेंसिल के साथ भी करनी है। ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पे डार्क चेक कर लेना कि डार्क किस तरफ है, इससे करना है हमने, और लाइट आपने इन दो चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना है, बाकी आपकी पिक्चर इजीली बन जाएगी। और कुछ चीज़ें जो हैं डार्क उनको भी डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है। शेडिंग में जितना भी है हर चीज़ को आपने डार्क लाइट को आपने डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है, वरना आपका जो स्केच है वो सही नज़र नहीं आएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़, ये जो आई ब्रो है ना आप लोगों का आई ब्रो, इसके बाद भी आप लोगों ने ये करना है कि पहले आपने बिल्कुल लाइट से करना है और शेडिंग आप लोगों ने दे देनी है। शेडिंग देखें इस तरह से मैं दे रहा हूँ, जब तक शेडिंग नहीं होगी पता नहीं चलेगा आप लोगों की पिक्चर बाहर निकले। और ये मैं बिल्कुल जो नॉर्मल पेंसिल होती है मैं उन्हीं के साथ स्केचिंग आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी बिगनर्स के पास जो है वो मटेरियल उस तरह का अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोगों को मैं दूसरी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो पेंसिल्स यूज़ होती हैं उसके बारे में भी आप लोगों को मैं ज़रूर वो बताऊंगा। यहाँ से हमेशा जो है ये चीज़ डार्क होती है इस तरह। ये आप देख सकते हैं, आप तकरीबन ये आंख जो है तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों ने आप सिंपली क्या करना है कि अभी क्योंकि वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाती है तो मैं आप लोगों को एक और आंख जो है किसी और एंगल के साथ वो बना के दिखा देता हूँ। आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि आँख आप जब भी बनाएं तो सबसे पहले आपने उसकी नोटेशन ये करनी है कि यहाँ से जो है नोक उसकी जो है ये चीज़ कुछ की जो होती है वो बंद होती है। तो आप लोगों ने जो है ना नोटिफिकेशन जो होगी आप लोग की नोटिफाई आप लोगों ने क्या करना है वो चीज़ें आपने रखनी है। आईब्रोज़ का जो है वो इस तरह करना है कि आप लोगों ने यूँ डार्क सिंपल शेड देते जाना है गैप के साथ। तो ये आप लोगों का जो है वो तैयार हो गया। ओरिजिनल लुक के लिए यूँ लाइट से यहाँ से भी इस तरह दे देना है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है वो आईब्रोज़ आप लोगों के तैयार हो गए। और उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ जो है दो और आपको मैं वो बना के मुख्तलिफ आप लोगों ने उससे नोटिफिकेशन है कि मैं क्या क्या चेंजिंग के साथ बना रहा हूँ। स्पेशली ये जो अंदर वाला पार्ट है
इस चीज़ को। और चीज़ अक्सर हम देखते हैं कि जो आँखों के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर लाइट यूँ पड़ी होती है और नज़र आ रहा है, तो वो आप लोगों ने किस तरह बनाना है वो आप अभी इसमें देखेंगे। आप लोगों ने यूँ ये डार्क करना है और उसके लिए आपने सिंपली ये वाइट जगह छोड़ के तो बाकी जितनी भी आप लोगों की ये जो चीज़ें हैं उसको आप लोगों ने फिल कर देना है। आप बेशक उसको डार्क फुली कर दें, फिर भी आप लोगों का जो है ना स्केच जब वो जो आप लोग चीज़ देखते थे वो सिंपली इस तरह है। और ये देखें, आप लोगों की पिक्चर ख़राब भी हो जाए या लाइनिंग में कुछ, तो वो जब आप शेडिंग करेंगे तो तब आप सही कर लें। ये देखें, बिल्कुल मैं इसी तरह शेडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने हाथ जो है अपना हल्का रखना है। ये ले, यहाँ से आपने थोड़ी डिटेल दे देनी है, ऐड कर देनी है। यहाँ से भी यहाँ से ये वाली चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसका इशू नहीं होता जो आइज़ के पलके जिनको कहते हैं, ये आपने जिस तरह की नीचे जो पलके होती हैं वो तकरीबन लाइट ही होती है। उसके लोगों की आप इसके लिए आपने टेंशन नहीं करनी। और यहाँ से एक और आप ये डबल भी दे सकते हैं, फिर ओरिजिनल लुक थोड़ी नज़र आएगी। और ये वाली जो है इसको भी आप लोगों को वाइट यूँ स्पॉट सा चाहिए हो तो आपने ये करना है कि आपने रेज़र अपना लेना है, तो वहाँ से जो है यूँ थोड़ा आपको साफ़ कर देना है। तो इस तरह चलेगा कि पता चलेगा कि लाइट जिस तरह यहाँ पे पड़ रही है। तकरीबन ये जो है आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना इसमें देखा होगा जो है वो किस तरह से मैंने शेडिंग की और किस तरह मैं आप लोगों को पहली क्लास में भी इस वजह से शेडिंग के लिए बताया था, क्योंकि शेडिंग बहुत ही ज़्यादा स्केचिंग में इम्पॉर्टेंट होती है। और अब आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि सब कुछ तो मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता। आप लोगों ने ये करना है कि आप नेट के ऊपर सर्च करना है कि डिफरेंट आई स्टाइल फॉर प्रैक्टिस, तो आप लोगों को वहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने वहाँ पे से क्या करना है कि जितने भी एंगल होंगे 10-12 तकरीबन आप लोगों ने पिक्चर इस तरह की आईज़ जो हैं डिफरेंट एंगल्स में बनानी है और उसकी नोटेशन याद रखनी है। उसके बाद ही जो है आप लोगों को जो है समझ आएगी, वरना आप लोगों को ये वीडियो सिर्फ देख के तो समझ नहीं आ जाएगी। आप लोगों को अगर इसके बाद भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप सिंपली मुझे कमेंट करें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप स्केचिंग सीख ही नहीं सकते।